हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल का फिगर बना करके रखा हूं। आज हम एक ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर और उसका एरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है और एरिया का क्या मतलब होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रॉ किया हूँ, इस ट्रायंगल का एक नाम रख लेता हूँ। तो इस ट्रायंगल का नाम मैंने रखा ट्रायंगल PQR। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, या पहले भी मैंने बता चुका है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, 3 एंगल्स होता है और 3 वर्टिसेस होता है। तो इसमें जो 3 साइड्स है, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR, पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन सा 3 साइड्स है इस ट्रायंगल के लिए। तो आप देख ही पा रहे हैं कि एक साइड हो गया साइड PR। फिगर को देखिए और मैं यहाँ लिखते भी चलता हूँ। दूसरा, ये देखिए फिगर में मैं दूसरा वाला दिखा रहा हूँ। दूसरा साइड हो गया RQ और जो तीसरा साइड है वो है आपका PQ। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हुआ। अब जब इन 3 साइड्स का लेंथ को हम प्लस कर देंगे इस तरह से, PR, RQ एंड PQ, इन 3 साइड्स के लेंथ को, लंबाई को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी वैल्यू को कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम ऑफ all sides of a triangle is known as its perimeter। तो यही है पेरीमीटर का डेफिनेशन। अब मैं आपको एरिया का मीनिंग बताता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? इस फिगर को आप फिर से देखिए, ट्रायंगल PQR को, और देखने पर आप ये पाएंगे कि ये जो ट्रायंगुलर फिगर है, इस फिगर का अपना एक जो है सरफेस है जहां पर ये बना हुआ है। वो सरफेस कुछ इस तरह से है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ शेडेड करके। ये देखिए, ये जो मैं पोर्शन शेडेड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये वो प्लेन सरफेस है जहां पर ये जो है ट्रायंगल बना हुआ है। इसको मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसको सेट कर रहा हूँ विथ लाइट ग्रीन कलर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि एरिया का मतलब क्या होता है। हिंदी में एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो मकान है, आप जहाँ रहते हैं, वो मकान जिस जमीन के ऊपर बना हुआ है, वो जमीन कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसे एरिया कहते हैं। तो इसी तरह से जब कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया जाता है, तो हर ज्योमेट्रिकल फिगर का अपना एक जो है क्षेत्र होता है।
जहाँ तक वो फैला हुआ होता है। तो जैसे कि ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल का जो क्षेत्र, जो सरफेस इन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है, यही जो सरफेस है, ये सरफेस कितना है, इसका क्षेत्र कितना, कहाँ तक फैला हुआ है। अगर एक सवाल किया जाए कि ये जो ट्रायंगल का जो क्षेत्र है, जिसको मैं आपको यहाँ लाइट ग्रीन कलर से जो है सेट करके दिखाया हूँ, ये क्षेत्र कितना कहाँ तक फैला हुआ है, इसका क्या वैल्यू हो सकता है, इसको हम किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो यही को, इसके लिए जो एक टर्म यूज किया गया है उसी को कहते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मीन्स द सरफेस ऑक्युपाइड बाय ए ट्रायंगल इज नोन एज इट्स एरिया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द सरफेस occupied by a triangle is known as its area। तो उम्मीद करता हूं आपको पेरीमीटर और एरिया का मीनिंग समझ में आ गया होगा। पेरीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल का लिटरली मीनिंग समझने के बाद में आइए अब हम समझते हैं इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। गणित के रूप में हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि हम जब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम जो है पेरीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम वन बाय वन समझते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है जिसको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने में इस्तेमाल होते हैं, उस फॉर्मूला का नाम रखा गया है हीरोन्स फॉर्मूला। कुछ किताबों में आपको इसका नाम हीरोस फॉर्मूला के रूप में भी दिखेगा। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं कि ये हीरोन्स फॉर्मूला का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह का होता है। फिर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 3 साइड्स हैं। अब इस 3 साइड्स का जो लेंथ है, मैं एक साइड का लेंथ को a मान लेता हूँ, दूसरा साइड का लेंथ को b मान लेता हूँ, और जो तीसरा साइड है इसको c मान लेता हूँ, और सभी को मैं जो है स्मॉल लेटर में लिखा हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया ही है आपको कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स का जो सम होता है उसे पेरीमीटर कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और इसी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को इस तरह से भी लिखा जाता है 2s, यानी कि 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और यही जब 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन रूल को फॉलो करते हुए ये 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ हुआ सेमी पेरीमीटर। तो s क्या हो गया, s हो गया सेमी पेरीमीटर। जो पेरीमीटर है उस पेरीमीटर का हाफ। तो इसमें हम लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। अब इसी सेमी पेरीमीटर के आधार पर एक फॉर्मूला अस्तित्व में आया है जिसे कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, और ये हीरोन्स फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया को कैलकुलेट करने में, फाइंड आउट करने में इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह का होता है, इसको हम लिख लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, इट इज इक्वल टू, ये जो मैं बनाया हूं ट्राइंगुलर के सिंबल में, इसका मतलब हुआ ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो यही है हीरोन्स फॉर्मूला। इसी का इस्तेमाल करते हुए आप ट्राइंगल का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए समझते हैं दूसरा फॉर्मूला जिसके द्वारा हम ट्राइंगल का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फिर से आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस तरह से। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और सपोज मैं इसका नाम लिख रहा हूं ट्राइंगल PQR। तो अब ये फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें 3 वर्टिसेस है, वर्टेक्स P, वर्टेक्स Q एंड वर्टेक्स R। किसी भी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं वर्टेक्स P को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ से मैं एक जो है सीधा लाइन QR की ओर ड्रॉ करता हूँ। सीधा लाइन कहने का मतलब है एक ऐसा लाइन ड्रॉ होगा जो कि QR के साथ में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता हो, यानी कि परपेंडिकुलर होता हो। चलिए इस परपेंडिकुलर का नाम रख लेता हूँ PM। तो अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि PM जो है QR का परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो PM है, ये PM इसको हाइट बोला जाएगा और जो QR है इस QR को बेस बोला जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में मैं पहले ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो वीडियो बनाया था उसमें भी बता चुका हूँ। तो इस फिगर से अब ये क्लियर हो रहा है कि जो PM है ये हाइट है जिसको कि H से डिनोट किया जा सकता है, और QR जो है ये बेस है जिसको हम B से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला बनता है ये कुछ इस तरह से होता है। हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को डायरेक्टली 1/2 BH लिख सकते हैं। तो यही जो है एक फॉर्मूला हो गया जिसके द्वारा हम ट्राइंगल का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और विस्तार से समझते हैं बेस और हाइट के बारे में। मैं फिर से एक ट्राइंगल आपके सामने में बनाता हूं कुछ इस तरह से। अब मैं इस ट्राइंगल का नाम रखता हूं ट्राइंगल ABC, जिसमें मैं BC को बेस मान लेता हूं। अगर BC को मैं बेस मान लूंगा तो फिर इसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना पड़ेगा।
तो इस केस में क्या होगा कि हम जो वर्टेक्स ए है यहाँ से हमको ट्रायंगल के बाहर जो है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। पहले वाले फिगर में क्या था, परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर ही ड्रॉ हो रहा था, लेकिन ये जो मैं दूसरा एक फिगर बनाया हूँ ट्रायंगल एबीसी, इसमें अगर मैं वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूँगा बीसी के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ होगा, जो कि हम हाइट कहेंगे और इसे एच से डिनोट किया जा सकता है। तो जब ये बीसी के ऊपर ड्रॉ होगा तो बीसी में जो पॉइंट सी है इसको हमें थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंशन करना पड़ेगा, तब हम इस परपेंडिकुलर के साथ में ये इंटरसेक्ट होगा और इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदरूनी हिस्सा में भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि ट्रायंगल का जो फिगर है वो किस तरह का फिगर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सेकंड फॉर्मूला में बताया हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको याद रख लीजिएगा। तीसरा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया हूँ। अब लिंक के माध्यम से इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में समझ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 3 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो मैं इस 3 साइड्स का लेंथ को बराबर मान लेता हूँ और सभी को मैं ए से डिनोट करता हूँ इस तरह से। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो इस तरह से होता है। इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal to square root of 3/4 into side square। सिंबॉलिक में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया और इसको आप लिख सकते हैं √3/4 a स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है पेरीमीटर और एरिया का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है, फिर इसको मैंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा भी आपको बता दिया है। 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया है जिसके द्वारा आप ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।